हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से अपना अपना हालचाल बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो ये हमारी क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा खास होगी, क्योंकि हमने निर्देशांक ज्यामिति नया चैप्टर शुरू किया है और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम की हो रही है तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा बेटा वो होगा दूरी सूत्र, जिसे हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि ये जो दूरी है ना, किसकी बीच की बात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, उस पर हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करूंगा मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन की, बिंदु 7,3 में भुज क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में कि बेटा भुज क्या होता है, जल्दी बताओ। भुज क्या होता है? जब किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो पहले एक्स निर्देशांक आता है, फिर वाई निर्देशांक आता है, यही बताया गया था। और इसमें क्या होता है बच्चों कि एक्स निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, बिंदु का भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक जो होता है इसको हम बिंदु की क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं बेटा, बिंदु की कोटि कहते हैं। तो यानी यहां पर आपका जो भुज होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के चिन्ह कैसे होंगे। बेटा चिन्ह परिपाटी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि चिन्ह किस तरीके से बताए जाते हैं। बिल्कुल बीच में क्या होता है बेटा, मूल बिंदु। जब हम अपनी दो संख्या रेखा को, यानी कि क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, दो संख्या रेखा होती है हमारी, इन दोनों को जब हम 90 डिग्री के कोण पे रख देते हैं तब हमें क्या मिलता है बेटा, चतुर्थांश मिलते हैं। तो यहाँ दाईं तरफ चलें तो प्लस मिलता है, बाईं तरफ चलें तो माइनस मिलता है, ऊपर की तरफ चलें तो प्लस मिलता है, नीचे की तरफ जाएं तो माइनस मिलता है, यही बताया गया था। और अगर हम कहाँ से कहाँ चलते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में हम लोग चलते हैं, तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों चतुर्थांश मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, अब किसी के लिए भी भाई पहले क्या लिखा जाता है, ये x है और ये आपका क्या है बच्चों, y है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले x निर्देशांक आता है और फिर कौन आता है, पहले x और फिर आता है बच्चों y। तो भाई पहले किसका चिन्ह आएगा, x वाले का। अब दूसरे में आने के लिए भाई क्या आना पड़ेगा, माइनस लाना पड़ेगा, और फिर y का आएगा तो y इधर से इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा भाई, ये प्लस का आ जाएगा, यानी माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के चिन्ह कैसे होंगे, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। क्या होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी? सबसे पहले तो बेटा आप एक बात समझो कि अगर मैंने आपको इससे पहले भी दो बातें बताई थी, अगर आपको याद हो तो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के चिन्ह कैसे या निर्देशांक किस तरह के होते हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु कैसा होता है बेटा, x, 0 रूप का होता है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 रूप के होंगे। वहीं अगर बच्चों कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के चिन्ह कैसे या निर्देशांक कैसे होंगे, 0, y रूप के होंगे, रूप, है ना। यहाँ पे क्या रूप क्यों कहते हैं बेटा, रूप इसलिए कहते हैं कि भाई x तो आपका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। जब y वाले की बात आएगी तो उसमें x 0 होगा और y जो भी होगा वो होगा, है ना। तो इसलिए हम इसको रूप कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद दो बातें और आती हैं कि अगर हम यहाँ पर ये कहें कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, ये भी अभी हम बात करेंगे, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की आपस की दूरी क्या होती है। अगर कोई दो बिंदु है तो उनके बीच की जो दूरी है बेटा वो क्या होगी। समझो आप इस चीज को इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास कोई यहाँ पर एक बिंदु है, हम यहाँ पर एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं भाई, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। अब बेटा ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं पूरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो बिल्कुल बीच में बेटा चौराहे वाला बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी कि 0 कहते हैं, यही होता है। अब होता क्या है बेटा, ये आपका इधर x होता है
और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आपका वाई होता है। ठीक है, फिर बच्चों जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही जब हम इधर ऊपर की तरफ चलते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस वाले, प्लस का 1, प्लस का 2, फिर प्लस का 3, फिर प्लस के 4, प्लस का 5, है ना। और ऐसे ही नीचे की तरफ जाएं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, है ना, इस तरीके से। और जब इधर जाएं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, ये इधर इस तरीके से आने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर समझेंगे, और वो क्या है बेटा, देखो अब मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ये एक कोई बिंदु है यहाँ पर जिसके हम निर्देशांक कह रहे हैं, ये बिंदु ए है, ये कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक क्या हैं, जिसके निर्देशांक है x1, y1। इसके निर्देशांक क्या है बेटा, x1, y1। और यहाँ पर एक कोई दूसरा बिंदु है, एक कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ इस जगह पर, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं बच्चों बिंदु B, और इसके निर्देशांक है x2, y2। इसके निर्देशांक क्या है बच्चों, x2, y2। अब देखो ध्यान से ज़रा इस चीज़ को क्लियर समझो कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करूं, यानी मैं बात कर रहा हूं बेटा इस दूरी की, ये जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए हमें ना यहाँ से ना लंब डालना पड़ेगा, यानी बी बिंदु से अपने कहाँ पर इस पर लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा ए बिंदु है यहाँ से भी हमें इस तरीके से लंब डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, अब बच्चों देखो हमें तो कौन सी दूरी पता करनी पड़ेगी, ये वाली दूरी भी पता करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली दूरी भी पता करनी पड़ेगी, तब जा करके बेटा हमें वो वाली दूरी पता चलेगी। क्यों, क्योंकि पता है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मान लो कि ये वाला जो बिंदु है ये सी बिंदु है, और ये वाला मान लो कि डी बिंदु है, और ये वाला मान लो कि कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है, ऐसे मान लो, ठीक है। सब मान लिया, समझ लिया, इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, हमें ए बी दूरी निकालनी है, ए बी। ए बी दूरी कैसे मिलेगी, सबसे पहले तो बेटा हमें ना ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है ये कितनी है, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। और फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ये वाली जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी कितनी है। ये दो चीज़ें हमें पता लगानी पड़ेगी, फिर हम उसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझना जरा ध्यान से बेटा, ये x1 है, इसका निर्देशांक क्या है, ए बिंदु का x1, यानी ये यहाँ से मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पर है ना। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ना, ठीक है, इस ए बिंदु के लिए ये वाली जो दूरी होगी बेटा, ये दूरी होगी x1 दूरी, ठीक है। और जो वो आगे बी बिंदु है बेटा, तो इस बी बिंदु का x निर्देशांक क्या है, x2। इसका मतलब ये है कि ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ना, ये वाली दूरी होगी बेटा आपकी x2। क्या हो जाएगी ये दूरी आपकी, ये दूरी हो जाएगी आपकी x2। लेकिन मुझे कौन सी दूरी चाहिए, मुझे तो ये वाली चाहिए, नीले रंग वाली जो है ना, मुझे तो ये वाली दूरी चाहिए ना। तो बेटा देखो होगा क्या कि अगर मैं x2 में से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये पूरी की पूरी, इसमें से अगर मैं x1 घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ये वाली दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, है ना, ये वाली जो दूरी है बेटा, ये मुझे कैसे मिलेगी, x2 में से x1 को घटाने पे मिल जाएगी, क्योंकि x2 ज़्यादा है। तो अगर मैं x2 में से किसे घटा दूंगा, x1 को घटा दूंगा, तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा ये वाली जो दूरी है तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो y अक्ष पर दूरी है ना, तो ये y के लिए y निर्देशांक क्या है, y1 दूरी है ये, है ना। और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये कितनी दूरी है, इसका भी बता दो भाई। ये वाली दूरी कितनी है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली जो दूरी है, ये पूरी की पूरी दूरी है बेटा y2। तो अगर मुझे ये वाली दूरी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की, अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे अगर दूरी चाहिए, ठीक है, इस जगह से यहाँ तक की, तो मैं क्या करूँ, इस y2 में से, ये जो इतनी बड़ी y2 है, इसमें से ये y1 घटा दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी ना y2 माइनस y1, है ना। अब देखो मुझे यही तो चाहिए था, तो जो ये x2 माइनस x1, ये जो तुम्हारी e से लेके d है, वही तो तुम्हारी ac हो जाएगी x2 माइनस x1, ये आ गई तुम्हारे पास x2 माइनस x1।
और ये तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये तुम्हारे पास आ गई y2 माइनस y1। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी जिसको हम कहते हैं डी। तो डी का बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर ए बी बोलें तो ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा देखो ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी का वर्ग प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ए बी जो है उसे अभी हम ए बी ही लिख रहे हैं, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ए सी कितनी है बेटा आपके पास, यहाँ पर जल्दी बता दो फटाफट से, ए सी कितनी है, तो ए सी है x2 माइनस x1 और इसका क्या कर देंगे, इसका पूर्ण वर्ग कर देंगे प्लस फिर बी सी कितनी है बेटा, तो बी सी है आपके पास y2 माइनस का y1, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर अगर हमें ए बी पता लगानी है तो हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा इधर, यानी ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसी ए बी को तो हम क्या कह रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी। इसी ए बी को क्या कहते हैं बच्चों हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी, यानी कि डिस्टेंस है ना डी। तो बेटा दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। दूरी का मात्रक आप यहाँ पे क्या लेंगे, इकाई लेंगे या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, मात्रक लिख देंगे। मतलब यूनिट जो है हमें नहीं पता भाई, यूनिट तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर या तो इकाई लिख देते हैं या मात्रक लिख देते हैं। अब वो चाहे जो भी हो, चाहे वो मिलीमीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है? तो हम कह सकते हैं अब फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो ये आया है। तो अगर हमारे पास बेटा कोई दो बिंदु है, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये कोई दो बिंदु है, एक ये वाला बिंदु हो गया और एक आपका ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। इसके एक बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1 और बच्चों बी बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। तो जो ये दो बिंदु हैं बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको हम कहते हैं d, किससे दी जाती है, d बराबर क्या हो जाता है भाई, x2 में से क्या घटा दो, x2 में से x1 घटा दो और फिर क्या घटा दो, फिर बेटा y2 में से y1 घटा दो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप अभी लिख लो इस बात को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे जो है 11th 12th और उसके बाद तक की पढ़ाई के लिए काम आने वाला है। तो बेटा पहले इसीलिए तो चीज़ें बताई जाती हैं क्योंकि हमें आगे वो काम आने वाली होती हैं, सभी को ये बात पता है। अच्छा, हम एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे अगर आप x2 माइनस x1 यहाँ लिखा हुआ है तो बेटा इसे आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि होना तो उसका वर्ग ही है ना। अब देखो ना, आप अगर मान लो 3 का वर्ग करते हो तो वो भी कितना आता है बेटा, 9 आता है। और अगर आप -3 का वर्ग करते हो तो बच्चों वो भी तो क्या आता है, 9 ही आता है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लस का आएगा तब भी वर्ग प्लस का ही होगा, अगर ये माइनस का आएगा तब भी वर्ग कैसा होगा बेटा, प्लस का ही होगा, है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बेटा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी जो है बेटा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो अगर लास्ट में जाके मान लो, जब हमने लास्ट में सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करते करते लास्ट में जाके अगर मान लो माइनस का भी आ रहा है ना, अगर मान लो माइनस का आंसर भी आता है तो आप वहां पे माइनस चिन्ह को यानी ऋण चिन्ह को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज मैंने माइनस के 100 मीटर दूरी जो है मैं चला हूं, या मुझे जो है माइनस के 100 किलोमीटर दूर जाना है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि बेटा दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है ना, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। समझ में आ रही है ये बात सबको? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है?
तो अगर माइनस चिन्ह आएगा तो उसे आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और आप यहाँ पे इस बात को लिखेंगे भी, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए बस जो वो नंबर होगा, जो संख्या आएगी, बस वो लिख दोगे, और इकाई लिखेंगे, साथ में मात्रक लिखेंगे, इतने इकाई, इकाई है ना, और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इकाई या फिर मात्रक, ठीक है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो किलोमीटर हो, जो भी हो, ठीक है। समझ में आ गया सबको इतनी बात बच्चों? चलो, कैसे आया है ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा आपके सामने निकाल के बता दिया है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखो बेटा, हमारे पास कोई भी दो बिंदु है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई भी दो बिंदु है, तो एक बिंदु तो है हमारा ए और एक बिंदु है हमारे पास हमारा बी, ठीक है। तो ए बिंदु जो है इसके निर्देशांक है 0 0। क्यों 0 0 है? क्योंकि बेटा ये हमारा मूल बिंदु है, और दूसरा जो निर्देशांक है मतलब बी बिंदु जो है उसके निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। या इसको आप पहले क्या लिख लो, इसको पहले आप ऐसे लिख दो कि भाई ये आपका बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है x1, y1, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x1, y1, ठीक है। और अब देखो बेटा, होता क्या है कि जो तुम्हारा बिंदु ए है, मतलब एक बिंदु जो है ना, उनमें से दो बिंदुओं में से एक बिंदु तुम्हारा क्या है, मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0 0, और जो बेटा तुम्हारा दूसरा बिंदु है, तो जो तुम्हारा दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक तुमने मान लिए x, y है, ऐसे समझो। एक बिंदु के निर्देशांक जो है, क्योंकि वो तो मूल बिंदु है, अब कोई जरूरी नहीं है कि ए बिंदु ही मूल बिंदु होगा, जो बी है बेटा वो भी मूल बिंदु हो सकता है। कहने का मतलब यह है दोनों में से कोई एक बिंदु जो है वो क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, x, y। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बेटा, d बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया आपको मैंने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो बताया अभी मैंने आपको फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में हम क्या करें, ये सारे मान उठा के रख दे जो हमें दिए गए हैं, तो बेटा d बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। x2 कितना है, x2 हमारे पास x है, x1 कितना है, x1 हमारे पास 0 है, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y2 हमारे पास कितना है, y है, और बच्चों y1 कितना है, y1 हमारे पास 0 है, यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा d बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमारे पास जो एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया कि आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकलवाएंगे तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, मात्रक, ठीक है, या आप यहाँ पे लिखोगे इकाई, दोनों मत लिखना, या तो इकाई लिख देना या फिर मात्रक लिख देना, या तो ये लिखना या फिर ये लिखना, दोनों में से एक लिख देना, ठीक है, मात्रक लिख देना या इकाई लिख देना। डी बराबर क्या होगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुम्हें वो बिंदु दिया गया होगा एक्स वाई, बस तुम्हें क्या करना होगा, एक्स और वाई का मान यहाँ पे उठा के रखना होगा। इतनी बात समझ में आती है सबको? बताइए जल्दी से, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? जल्दी बता दो भाई, आती है कि नहीं समझ में आती है? आती तो है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो, तो ये तो बात सबको समझ में आ गई कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वो आपको पता चल गया है कि कैसे निकालनी है, सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसके लिए वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्या बोला जा रहा है, देखो ये बोर्ड में आने वाला सवाल है बेटा, जो कई बार अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है, यानी यूपी बोर्ड कह लो, बिहार बोर्ड तो है ही, ठीक है। वैसे तो हमारा ये चैनल ही बिहार बोर्ड का है, बट इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बिहार बोर्ड को ही, हालांकि बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब बारे बिहार बोर्ड वालों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। पर अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा आके पढ़ने लगता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो भी तो पढ़ सकता है, क्योंकि अमित सर तो सभी के हैं, है ना। चलो तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स, वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से क्या हो बेटा, समदूरस्थ हो। इस शब्द में ना कई बात, 2-3 बात छुपी है, इसको देखते हैं। ये समदूरस्थ का मतलब क्या है बेटा, समदूरस्थ का मतलब है सम, ठीक है, दूर, और ठीक है, सम दूर, और एक शब्द है बेटा आपका स्थित, ठीक है। 3 शब्दों से ये मिलकर बना है। सम का मतलब है बेटा बराबर, दूरी का मतलब है डिस्टेंस, और स्थित का मतलब है ना। यानी कोई दो बिंदुओं से कोई तीसरा बिंदु है जो बराबर दूरी पर है। ऐसे समझो कि एक बिंदु तो यहाँ पर है
और एक बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो वो कहना है ताकि बिंदु x, y 7, 1 और 3, 5 से, ये वाला मान लो 7, 1 है, या इसको तुम मान लो 3, 5 है, और इसको तुम मान लो 7, 1 है। ये कोई दो बिंदु है। ठीक है, तो कोई एक तीसरा बिंदु है बेटा, जो कि क्या है, कोई एक तीसरा बिंदु है जो x, y, ये मान लो यहाँ पर है। इसको हमने मान लिया x, y जो है वो यहाँ पे है। तो बेटा ये जो तीसरा बिंदु है ना x, y, ये इन दोनों बिंदुओं से, यानी इससे है ना और इससे क्या है, बराबर दूरी पर है। मतलब जितनी ये वाली दूरी है, अगर मान लो ये d दूरी है, तो ये भी दूरी कितनी है, d है। समझ में आया ये सवाल? बेटा ये सवाल समझ में आता है कि नहीं? देखो वो बोल रहे हैं कि जो ये xy बिंदु है, जितना ये 7, 1 से दूर है, उतना ही ये 3, 5 से दूर है। तो मतलब इनकी बीच की दूरी बराबर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, या x और y में एक संबंध बता दो, एक रिलेशन बता दो कि x और y में संबंध क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरियों को बराबर करेंगे। भाई दूरी ही तो बराबर है ना, तो हम इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसे ही इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x, y तथा 3, 5 के बीच की दूरी, x, y तथा 3, 5 के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, यानी d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो यही होती है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, किसे आप x1 मानो, किसे आप x2 मानो। तो पहले वाले को ही x1 y1 मान लेते हैं, इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर बस मान ध्यान से उठा के रखना होगा, इसमें गड़बड़ मत कर देना। तो मैंने क्या किया बेटा, x2 कितना है हमारे पास 3, x1 कितना है बेटा x है, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा, y2 है आपके पास 5, और y1 कितना बेटा, y1 है आपके पास y, यानी 5 - y का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अभी देखो ये तो इतना ही रहने वाला है, इसको अब आप ज़्यादा आगे सॉल्व अभी तो नहीं कर सकते। ये आपकी आ गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी d। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम xy और 7, 1 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, y तथा 7, 1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यानी ये भी तो क्या होगी, ये भी तो d ही होगी, क्योंकि बेटा d डिस्टेंस जो है वो क्या है, दोनों की बराबर है, अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो आपकी मर्जी है, इसको आपने मान लिया x1 y1 और इसको आपने मान लिया बच्चों x2 और y2। ये यहाँ नहीं लिखना है, जैसे मैंने तो आपको समझाने के लिए मैं अलग रेड पेन से या मतलब कि मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आप ऐसे नहीं करोगे, आप जो है पेंसिल से या एक रफ साइड में लाइन खींच के आप लिख सकते हो। इस तरीके से मत लिखना, ये गलत है तरीका, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। आप ऐसे साइड में लाइन खींच के लिख सकते हैं कि भाई x1 y1 कौन है, आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर x1 y1 जो है वो x, y है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो x2 y2 कौन है, तो x2 y2 आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 7, 1 है। इस टाइप से आपको ऐसे लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखता हूँ। तो भाई क्या आ जाएगा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, फॉर्मूले में मान उठा के रख देते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ है 7, 7 माइनस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 कितना बेटा, y2 है 1, 1 माइनस y, 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, है ना। तो ये तो यही रहने वाला है, इसको हमने मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा समीकरण 1 भी तो d का ही मान था, समीकरण 1 में भी d का ही मान था, समीकरण 2 भी d का मान है, कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि दूरी जो है वो क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर क्या है 3 - x और 5 - y,
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या आएगा यहाँ से वर्गमूल के अंदर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ क्या लगा हुआ बेटा, दोनों तरफ वर्गमूल लगा हुआ है। तो वर्गमूल कैसे हटता है, वर्गमूल हटता है बच्चों वर्ग करने से, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे बेटा, आप यहाँ पर कर देंगे वर्ग। वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे बेटा तो वर्ग करने पर क्या आएगा बताइए जल्दी से। जब आप वर्ग करेंगे तो बेटा वर्ग करने पर क्या आएगा, यहाँ से आपके पास ये जो पूरा बड़ा सा वर्गमूल है ये हट जाएगा, यानी सिर्फ क्या रह जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये रह जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी ये बड़ा सा वर्गमूल हट जाएगा, यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इस पूरे का पूर्ण वर्ग। केवल ये बचेगा आपके पास। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। बेटा a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है बताओ जल्दी से। a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, ये हटा दूं क्या, इसको खोलना है ना, इसको सॉल्व करना है आगे, तो इसको हटा दूं कहाँ करूं। अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना बेटा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, देख लो। इसको आगे सॉल्व करना है हमें। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताओ। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, ये तो ये आ जाएगा। और ये आएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना भाई, ये वाला पूरा पार्ट अलग है, ठीक है, ये पूरा पार्ट अलग है। 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा 5 दूनी 10 वाई, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, अब इसको खोलो, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते होता है बेटा 49, ठीक है। और फिर आएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपके पास 2 सत्ते 14x, ठीक है। और फिर y वाला खोलते हैं तो प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2y, ये आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो बेटा क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा 9, 25, 25 और बेटा 9 कितने हो गए, 25 और 9 कितने हो गए आपके पास 34, 34 आया। और यहाँ से आया आपके पास माइनस का 6x, ठीक है। और देखो ये माइनस का 6x है, माइनस का 14x है, कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 6x है, ठीक है। और ये क्या है माइनस का 14, इधर आएगा तो क्या सा हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा माइनस का 10y है, माइनस का 10y है, ठीक है। और ये 2y इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। ये 25 और 9, 25 और 9 कितने हो गए 34 हो गए, प्लस का 34, ठीक है। और देखो 49, 49 और 1, 49 और 1 कितना हो गया 50, जब 50 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या बचेगा 0। अब 14 में से 6 गए तो 8x, ठीक है। और देखो 2y और 10y, ये भी क्या आएगा 8y, वो भी माइनस का, ठीक है। 50 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, 16 आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर 8 से भाग दे दें तो x माइनस वाई, यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 0। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, देखो x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0, यानी x माइनस का y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है, यानी ये हमारे पास संबंध आ चुका है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। संबंध पूछा था ना उन्होंने, तो हमने संबंध निकाल दिया, ठीक है। तो बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों को सवाल को करना होगा, बड़े अच्छे से तरीके से। ये कई बार सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ये वाला सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहे हैं कि बिंदु 7,1 और 3,5 के बीच की दूरी क्या होगी। देखो बच्चों ध्यान से, ये आपका क्या है x1, y1, ये आपका क्या है x2, y2। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ही x1, y1 मानो, आप ऐसा कर सकते हो कि इसको x1, y1 मान लो और इसको क्या मान लो x2, y2 मान लो, आप ये भी कर सकते हो। बस फॉर्मूले में बेटा सही उठा करके रख देना। फॉर्मूला हमारे पास होता है
x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में बेटा मान बस सही सही उठा करके रख देना। तो बच्चों d बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। d बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो 7 में से 3 घटाओगे, 7 में से 3 घटा दिया प्लस, और यहाँ पर है 1 में से क्या घटाएंगे बच्चों, 5 घटा देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बेटा क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 4 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटाएंगे वो भी क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, उसका होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 16 कितने हो गए बेटा, 32, और 32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 दूनी 32। 32 को क्या लिख सकते हो बेटा, 16 दूनी 32। 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, और 2 तो वर्गमूल के अंदर ही रहने वाला है, यानी कि 4 वर्गमूल 2 है ना, इतने आपका जो है इकाई, 4 वर्गमूल 2 इतने इकाई, 4